हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने यूनिट सेल के पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा था और एक मॉडल मैंने बनाया था आपको समझाने के लिए यूनिट सेल का। आपके सर आपको समझाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप भी जो है घर पर इसी प्रकार उसको समझने में और लिखने में मेहनत कर रहे होंगे। मैंने एक ये मॉडल बनाया था आपको समझाने के लिए कि इसके अंदर ये एक क्यूबिक यूनिट सेल का मॉडल है और इसके अंदर आपको समझाना है कि हमने बात की थी लेंथ की, अक्षीय दूरी की, एक्सल लेंथ की। तो हमने कहा था कि ये जो दूरी है ये कौन सी दूरी है, ए, और इसको हमने डिनोट किया था बी से और इसको सी से। आप देख पा रहे हैं ए बी सी, वो यूनिट सेल जिसके लिए ए बी और सी इक्वल हैं वैसी यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाती है, बशर्ते कि जो एंगल है, आप देख रहे हैं मैंने कहा था कि ये ए है, ये ए के सामने वाला जो एंगल होगा ये अल्फा 90 डिग्री है। देख पा रहे हैं आप, ये 90 डिग्री है, गौर से देखिए ये 90 डिग्री है। ऐसे ही ये 90 डिग्री है इसके रेस्पेक्ट में, ऐसे ही ये 90 डिग्री है। तो इसके लिए ए बराबर बी बराबर सी, इसी प्रकार अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू 90 डिग्री है। तो ये सेल हमारी यूनिट सेल कहलाती है, क्यूबिक यूनिट सेल। इन सेल पैरामीटर के आधार पर यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है, यूनिट सेल कैसी होती हैं, कैसा क्रिस्टल सिस्टम बनता है, इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, ये जो लेसन है, ये जो पार्ट है, इस मोस्टली इमेजिन करना का है। आप जितनी इसको कल्पना करेंगे, जितना आप समझ पाएंगे कि हाँ ये अल्फा है, ये बीटा है, ये ए है, ये बी है, तभी आप समझ पाएंगे। अदरवाइज इसको रटना चाहेंगे कि ए बराबर बी बराबर सी और इस तरह से, तो इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए मैंने आपके लिए बहुत, अगर मैं क्लास में होता तो आपको डायरेक्ट समझा पाता, वहीं पर आपका फेस टू फेस देख पाता कि आप कितना समझ रहे हैं। इसीलिए मैं इतनी मेहनत प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपको वहाँ तक ले जाऊँ जैसे मेरे सामने ही आप बैठे हैं, उस चीज़ को समझाने के लिए। अब यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है इस चीज़ को समझते हैं घटक कणों के आधार। घटक कण यानी कॉन्स्टेंट जो पार्टिकल है, एक यूनिट सेल में कितने कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे, कैसे अरेंज होंगे, उस आधार पर हमारे इकाई सेल यानी यूनिट सेल, जिसे आप एकक कोशिका, आप हिंदी मीडियम में हैं इसलिए जो है बार बार मुझे इकाई सेल और एकक कोशिका बोलना पड़ता है। अदरवाइज मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैं यूनिट सेल बोलूँ, और मुझे ये कहना है कि आप भी इसको यूनिट सेल ही बोलें। यूनिट सेल बोलेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा, बार बार इकाई कोशिका और इकाई सेल उससे दूर हो जाए। चलिए, घटक कण के आधार पर हमने यूनिट सेल को दो भागों में बांटा। नंबर 1 मौलिक या सरल इकाई सेल और केंद्रित इकाई सेल। पहले एक बात बता दें कि अगर आपसे कोई ये पूछे यूनिट सेल कितने प्रकार की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल्स, तो आपको जवाब देना है 4 प्रकार की होती है। कुछ किताबों के अंदर सीधे 4 प्रकार लिखे गए हैं, कुछ किताब के अंदर इन 4 प्रकारों को पहले 2 वर्गों में बांटा गया है कि ऐसे एक मौलिक इकाई सेल या सरल सेल इकाई सेल, दूसरी केंद्रित इकाई सेल। अब केंद्रित और इसमें क्या अंतर है अभी आपको पता लग जाएगा। देखिए, हमने एक एग्जांपल लिए हैं, क्यूबिक एग्जांपल लिए हैं, इनको मैं डिमोन्स्ट्रेशन करके भी समझाऊंगा। पहले 2D में समझ लीजिए आप। ऐसी इकाई सेल, आप समझते रहेंगे, ऐसी इकाई सेल जिसके केवल कोनों पर घटक कण उपस्थित होते हैं, ऐसे इकाई सेल को हम प्रिमिटिव इकाई सेल कहते हैं, मौलिक या सिंपल सरल इकाई सेल कहते हैं।
इसमें आप देख रहे हैं कि जो घटक कण होंगे यहाँ पर कोनों पर ही स्थित होंगे। यहाँ पर इसके अंदर कितने कोने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने में। एक क्यूब के अंदर, एक क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर 8 कोने। अब आगे चलते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल यानी केंद्रित इकाई सेल 3 प्रकार की होती है। फलक केंद्रित, अंत या काय केंद्रित, नंबर 3 किनारा या किनारा केंद्रित, या इसको ये कह सकते हैं अंत केंद्रित सेल भी कहते हैं। अभी इसको समझेंगे। फलक केंद्रित क्या होते हैं? इससे पहले एक यूनिट सेल को ले लें। अगर आप देखें कोई यूनिट सेल है, कोई क्यूबिक यूनिट सेल है, यहाँ पे समझ लें, बड़ा एग्जांपल इससे समझ में आ जाएगा कि कोने तो इसमें दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। फलक क्या चीज होती है? फलक होता है ये जो साइड दिखाई दे रही है। तो फलक गिनते हैं आपके सामने कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 1 6। टोटल 6 फलक होंगे। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं 6 फलक होंगे। फिर दोबारा गिनवा देता हूँ 1 2 3 4 5 और पीछे का 1 6। तो 6 फलक होंगे। तो ऐसी यूनिट सेल जिसमें जो घटक कण है कोने पर तो हो ही, या कोने पर होगा, यानी 8 जो कोने हैं, ये ध्यान रखें क्यूब के अंदर 8 कोने होते हैं। उन 8 कोनों पर तो है, साथ ही साथ उसके फलक पर भी है। मेरे साथ ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे। 1 2 3 4 और ये एक इधर का 5 और एक ये फलक जो बैक साइड है 6 फलक हो गए हैं। ठीक है। तो ऐसी सेल फलक केंद्रित या फेस सेंटर्ड सेल कहलाती है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड सेल है तो इसको FCC, फेस सेंटर्ड सेल से भी FCC बोलेंगे आगे चल के। इसके बाद बॉडी सेंटर्ड यानी अंत या काय केंद्रित सेल किसे कहते हैं? इस बात को समझ लें आप, जिसमें कोने पर तो हो ही, लेकिन साथ ही साथ एक घटक कण इसके मध्य में स्थित हो। ऐसे सेल को हम अंत या काय केंद्रित सेल कहते हैं। ठीक है बच्चों। और देखिए अभी एक और बचती है ऐसी यूनिट सेल जिसमें कोने पर तो हो ही, यहां पर ध्यान दें, कोने पर तो हो, साथ ही साथ 2 अपोजिट फेसेस पर भी हो। कोई से भी अपोजिट फेस ले सकते हैं, या इधर ले, ये इस यहाँ का, इधर का, या फिर ऊपर का, नीचे का, या आगे का, पीछे का। मैं आपके सामने ये लेता हूँ, ऊपर का और एक नीचे का। तो आपको समझ में आ गया कि यूनिट सेल कितने टाइप्स की होती है। यूनिट सेल जो होते हैं 4 प्रकार की होती है, जिनको 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। मौलिक सेल और केंद्रित फिर 3 प्रकार की होती हैं, FCC, BCC, ECC और प्रिमिटिव। ये सबसे सिंपल यूनिट सेल है। इसमें जो है कॉर्नर पर ही घटक कण होंगे। अब ये तो आपने देखा, बोर्ड पर मैंने समझाया। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ अपने मॉडल से। मैंने प्रयास किया आपको मॉडल बनाकर, आपको देख सकते हैं इसको, मॉडल को जरा। बच्चों आपको समझाने के लिए ये मॉडल बनाया मेहनत से। बड़ी एक क्यूब का मॉडल है। इस क्यूब में ये दिखाना चाह रहा है, ये मॉडल क्यूब तो ये भी था, ये भी क्यूब का ही है, ये भी क्यूब ही है। इन दोनों में अंतर क्या है, ये हमने रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसको बनाया था मॉडल्स। ये आपकी सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको क्लोज करना थोड़ा सा। इसमें ये बताया कि ऐसी यूनिट सेल जिसमें घटक कण
केवल कोनों पर स्थित है। यहाँ पर कोने हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने। ये घटक कण, ऐसी यूनिट सेल को हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल यूनिट सेल, या हिंदी में कहेंगे मौलिक या सरल यूनिट सेल। सरल यूनिट सेल सभी प्रकार के क्रिस्टलों में मिलती है। इस बात को आगे चल के और चर्चा में करेंगे। इसको एक मॉडल से और भी हमने वो करा है। ये इसका स्केलेटन है, ये देखिए, ये यूनिट सेल है, क्यूब है, क्यूब यूनिट सेल है प्रिमिटिव टाइप्स की। इसमें आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कोनों पर ही, यहाँ पर देख सकते हैं कोनों पर ही क्या है, सब। अब हम देखते हैं दूसरी हमारी यूनिट सेल है एफसीसी। एफसीसी का मतलब है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड का मतलब समझ गए आप कि फेस पर भी होगा, यानी फलक पर भी होगा। फलक, फलक क्या है, जो साइड्स हैं, जो फलक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कोना इसका भी है, यहाँ पर भी है। अच्छा, इसमें आप देखेंगे ये आप दिखाई दे रहे हैं, कोनों पर तो है ही है, साथ में ये फलक, ये फलक, ये आपने देखा कि ऐसी यूनिट सेल ये जो है हमारी एफसीसी नंबर। नेक्स्ट इसके बाद है बीसीसी। बीसीसी यूनिट सेल से पहले हम करते हैं ईसीसी। हमने कहा कि ऐसी यूनिट सेल जिसमें क्या नाम, कॉर्नर तो हो ही हो, कॉर्नर के साथ साथ दो अपोजिट फेस पर हो। देखो यहाँ पर इसका अपोजिट ये है, इस पर नहीं है, इसका अपोजिट ये है, ये नहीं है, लेकिन इसका अपोजिट